नमस्कार, मैं मिस कनकलता झा। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि खिलौनों की सभा में क्या क्या हो रहा था। हमने कुछ बेहतरीन आदतों को भी जाना और सीखा। मुझे पता है आप उन सारे बेहतरीन यादों को आपने याद रखा होगा, सारे बेहतरीन बातों को आप जानते होंगे और आपने जरूर उसको अपनाया होगा। लेकिन फिर भी मैं इन सबको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। पहली आदत कौन सी थी? पहली आदत थी कि हम कहीं भी बाहर से वापस आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाथ मुंह धोना चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। जो दूसरी आदत बच्चों हमने यहाँ से सीखी थी वह यह कि हमें खाना खाने के बाद अपनी थाली को, अपने बर्तन को उठाकर रसोई घर तक पहुँचाना चाहिए। यहाँ पर मनु ने मेज भी साफ की, तो आप उसको भी अपना आजमा सकते हैं और आप भी अपने घर में सबकी मदद कर सकते हैं। बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं खिलौनों की सभा। लूडो और पजल एक साथ मिलकर कहते हैं, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। टेडी बियर बोला, उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बातें कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मनु जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। सावरी, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताब पढ़ूंगी। सोचो बच्चों, अगर हम इस तरह की चीजें करते हैं तो हमारे दिमाग की भी कसरत होती है, हमारे शरीर की भी कसरत होती है और हम बुद्धिमान भी होते हैं। मनु कहता है, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हैं। बच्चों, यहाँ खिलौनों के जरिए हम सबको यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन में चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए बाहर निकलना चाहिए, हवा में खेलना चाहिए, दौड़ भाग करनी चाहिए। हम अगर ये सब करेंगे तभी हम तंदुरुस्त चुस्त रह सकते हैं। अगर हम घर में भी बैठे तो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर पर ना खेलकर यदि हम थोड़ा थोड़ा करके पजल बनाएंगे या लूडो जैसे गेम खेलेंगे, ऐसे गेम्स खेलने से हमारे दिमाग की कसरत होती है। आइए बच्चों, हम कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। मनपसंद, अपनी पसंद का, गृह कार्य, घर का काम, रद्दी, बेकार चीजें, पिटारी, बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी, बिछुड़ना, अलग होना, उपाय, तरकीब, फुदकना, उछलना, सुहाना, अच्छा। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सावरी का मनपसंद खाना क्या था? सावरी का मनपसंद खाना राजमा और चावल था। मुझे पता है बच्चों, आप सबको भी राजमा चावल बहुत पसंद होगा और राजमा चावल बहुत पौष्टिक आहार भी है। खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए खुली हवा में भागना दौड़ना बहुत जरूरी है। खिलौने क्यों उदास थे? खिलौने इसलिए उदास थे क्योंकि उनके साथ कोई खेलता नहीं था, सब कंप्यूटर में लगे रहते थे और उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था, इसीलिए खिलौने उदास थे। बच्चों, अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा, जितने भी शब्दार्थ मैंने आपको बताए वो सारे शब्दार्थ आप लिखेंगे और याद करेंगे। दूसरी चीज, जितने भी प्रश्नोत्तर मैंने आपको अभी बताए हैं वो उन सारे प्रश्नोत्तर को आप कॉपी में लिखकर फिर उसको याद करेंगे। धन्यवाद।